आज मेरा सेल्फ केयर का डे था। मुझे सबसे पहले तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही ऑयलिंग करनी थी। मैंने उससे पहले अपना रोज़मेरी हेयर ऑयल स्प्रे लगाया। ऑयल नहीं, हेयर स्प्रे, वाटर स्प्रे। इसकी ना रेसिपी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। इसके अलावा अपना ही बनाया हुआ DIY हेयर ऑयल लगाया, जिससे मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो करना स्टार्ट कर गए हैं। थोड़ी सी चीज़ों की स्मेटा स्मार्टी की। और सेल्फ केयर में नंबर 1 पे आता है कि आप अपने अंडर आर्म्स का ख्याल रखें। इसके लिए मैं पिछले 1-2 साल से ये लेडी स्पीड स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। और इंस्टाग्राम पे इतने मल्टीपल टाइम मैंने शेयर किया ना कि पता नहीं कोई हज़ारों लड़कियां ये ले चुकी हैं और इतने अच्छे रिव्यूज़ माशाल्लाह सब देती हैं ना। तो अंडर आर्म्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन पे ये आप लेडी स्पीड स्टिक स्टार्ट करना। ये मैंने निशू खान की स्टोरी देखी थी, मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, तो आप सबको भी रिकमेंड करूँगी। ठीक है, बहुत अच्छा आपके अंडर आर्म्स को ब्राइटन अप भी करती है। स्मेल को बहुत लंबे अरसे तक, पूरे 24 घंटे तक ना आपके अंडर आर्म्स से कोई स्मेल नहीं आती, फ्रेश खुशबू आती रहती है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी चीज़ें वापस सारी समेटनी थी। यहाँ पर ना मेरे पास जेंटल स्टोरीज़ के काफ़ी ज़्यादा टेस्टर्स मैंने मंगवाए थे, आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी किए थे। अगर आप लोगों को बजट फ्रेंडली पाकिस्तानी ब्रांड में अच्छी परफ्यूम्स चाहिए ना, तो मेरी रिकमेंडेशन पे सेंडन स्टोरीज़ की ज़रूर ही ट्राई कर लेना। थोड़ी सी जल्दी जल्दी से चीज़ें समेटी। इसके बाद मुझे शॉवर भी लेना था और अफानिया जाना नहीं था, तो मैंने प्लान कर लिया कि मामा की तरफ चलते हैं, क्योंकि मामा का कल से काफ़ी दफ़ा फ़ोन आ चुका था। और खाना वैसे मैंने आज बनाना था, तो मैंने सोचा कि खाना बनाने को हम कैंसिल करते हैं। बड़े मज़े की आज आपको एक स्टोरी भी बताऊँगी, अपने बचपन का एक ट्रॉमा। आप लोग मुझे सबसे पहले ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप लोग मैरिड हो ना, तो आपकी शादी कहाँ हुई है। लाइक अपने होम टाउन में ही हुई है, जिस सिटी में आप पैदा हुए थे वहीं पे शादी हुई है, या आप आउट ऑफ सिटी कहीं दूर चले गए हो, कहाँ रहते हो, क्या सीन है। मतलब मामा के घर के पास ही रहते हो, अम्मी के घर के पास है, या 6 माह बाद जाते हो, साल बाद जाते हो ना, क्योंकि हर बच्चे की, हर लड़की की शादी होनी है, उसके बाद ज़िंदगी में ना ये मोड़ आता ही है। तो अभी फटाफट से तो मैं घर की चीज़ें थोड़ी सी समेट रही थी। काफ़ी एक मेरे पास पार्सल आया हुआ था, इसको मैंने अनबॉक्स किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ। ओरिफ्लेम के ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम में ख़ुद भी यूज़ करती रही हूँ और मेरे पास ख़त्म हो गए हुए थे, तो मुझे एक पेज से एज अ PR के इनके न्यू प्रोडक्ट्स आए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी पेज ID भी टैग कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे ना इनका मैं ना ये वाउचर खोल के दिखा रही हूँ। आई थिंक ये वर्क फ्रॉम होम भी है। अगर आप लोगों को समझ में आती है इनके रूल्स वगैरह, तो आप अगर इनको ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे इनकी ना मुझे इंटीमेट ये वॉश मिला। ये मतलब ये इसका रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। ये जेंटल इंटीमेट फॉर यूनिसेक्स है। ठीक है, मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने इंटीमेट अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए आप लोगों को यूज़ करने के लिए ना, वॉश करने के लिए एक टिप पहले भी बताई थी, लेकिन उसके मुकाबले मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आई थी, बट वो मेरी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे था। हाँ, बहुत सारी बच्चियों को लिकोरिया या डिस्चार्ज का मसला रहता है। आपको पता है, ख़वातीन में, हम लेडीज़ में, लड़कियों में ये मसले हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक साइकिल भी चलना होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे ना आप लोग ये ले लेना, क्योंकि हमने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होता है। ये बहुत ही जेंटल है, ठीक है, हार्श नहीं है, तो आप लोग इससे अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल DIY टिप है, वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बट वो है बहुत काम का और मेरी गायनिक डॉक्टर ने ही मुझे ना रिकमेंड किया था। अच्छा, इसके अलावा इसका ना शुगर स्क्रब आता है। ये इसकी पहले पैकेजिंग और थी, मैंने पूरी 2 बॉटल इसकी यूज़ की हुई हैं। और मेरे हाथों पर जो टैन हुआ था ना, जब मैं स्विमिंग करने गई थी सोजो, तब का 50% टैन चला गया, बट 50% अभी भी बाकी है। तो मैंने ये सोचा कि इसका जल्दी से शुगर स्क्रब कर लेती हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल क्वांटिटी में लिया, साथ में तो पानी का क्वांटिटी लिया, और घर के मेरे बखेरों को इग्नोर कर दें, क्योंकि हम मदर्स जो है ना, हम लोगों ने प्रायोरिटी पे रखा होता है अपना घर, बच्चे, काम, शाम, किचन। ठीक है, और अपने आप को रखा होता है सबसे एंड पे। जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, दिल ही नहीं कर रहा होता सेल्फ केयर करने का ना, तो किसी एक दिन मैं भी डेली घर की सफाई, मुझे बहुत कोफ्त होती है, मैं हर वक्त चीज़ें समेटती रहती हूँ, बट आज मेरा दिल कर रहा था कि पहले मैं सेल्फ केयर करूँ, चीज़ें मैं बाद में उठा लूँगी, देखी जाएगी। तो पहले तो मैंने ऑयलिंग की आराम से, मैंने चीज़ें समेटी, अपनी पर्सनल चीज़ें सारी संभाल के रखी। इसके बाद मैं स्क्रबिंग करने बैठ गई पूरे बाजू की। वैसे ये फुल बॉडी स्क्रब है और बहुत ही जेंटल है, मेरी रिकमेंडेशन पे यूज़ ज़रूर करना। ठीक है, इनका पेज मैं टैग कर दूँगी। स्किन को इतना कुछ जेंटली क्लीन कर दिया, तो सॉफ्ट हो गई थी। आपने अक्सर देखा कि हमारी स्किन पे आजकल के मौसम में बड़ी गंदी गंदी सी मैलें आ रही हैं ना, तो बस जनाब आप बॉडी पे स्क्रब इसे कर सकते हो। इसके बाद मैंने अफान को उठाया। अफान का स्कूल से आज पेपर ऑफ था, छुट्टी थी, इसका कल पेपर था, तो मामा के कल से आए हुए थे बड़े सारे मैसेज। और मेरी मामा लाहौर में ही रहती है, मतलब मैं बाय बर्थ लाहौरी हूँ, और बचपन में ना मेरे साथ एक ट्रॉमा था।
मैं आपको एक बड़े मज़े की स्टोरी बताती हूँ। छोटे जब हम होते हैं, बहुत छोटे 15-16, तो हम अपने इर्द गिर्द फैमिली में ये देख रहे होते हैं या मोहल्ले में, अच्छा यहाँ पे मैंने फ़ान के कपड़े निकाले, इससे सब्र नहीं हो रहा था, माशाल्लाह जाके खुद ही इस्त्री लगा के और गरम फुल गरम इसे करके करने भी लग गया प्रेस ना, इतना हेल्प कराने की इसको पड़ी रहती है। तो मुझे ना ये ट्रॉमा रहता था, मुझे ये लगता था कि जो पाकिस्तान लाहौर की जितनी लड़कियाँ होती हैं वो शादी करके गाँवों में चली जाती हैं, मतलब दूर दूर गाँव में ना, और गाँव की लड़कियाँ शादी करके शहरों में आ जाती हैं। तो मुझे ये बड़ा ना खौफ आता था इस चीज़ से। अच्छा यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, पिछले साल मैंने ईद पे सिलवाया था और एक ही दफ़ा पहना है, या 2 से 3 हार्डली मैंने टाइम पहना होगा, बिल्कुल न्यू है। तो मैंने सोचा कि ये आज मैं पहन लेती हूँ। साथ साथ मैंने फटाफट से नाश्ता भी बनाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा अगर मैं कुछ खा के ना घर से निकली, जाना भी लोकल था, तो मुझे कहीं बाहर बेहोश होकर गिर जाना है। अच्छा मैं स्टोरी सुना रही थी कि गाँव की लड़कियाँ ना शहर आ जाती हैं, और शहर, अब ये नहीं पता था कि वो एक शादी होती है, रिश्ता, बस मेरे ना दिल में खौफ बैठा हुआ था। तो मैंने क्या किया, बचपन से ही ना अल्लाह ताला से दुआएं, या अल्लाह पाक, मुझे ये तो पता था कि शादी होती है, ये नहीं पता था कि रिश्ते आते हैं, ढूंढते हैं, फैमिली में होनी है, कुछ चीज़ तरह की समझ नहीं थी। मैंने ना अल्लाह ताला से बस ये की दुआ करनी, या अल्लाह पाक मुझे लाहौर में ही रहना है। मुझे ये इतनी खुफिया बात है, कभी अपनी अम्मा के सामने भी नहीं बोली, हालांकि मैं तो बहुत 12, 13, 15 साल की होंगी या 17 साल की, तब से ना मैं दिल में ना अल्लाह ताला से दुआ मांगती रहती थी। और मेरी शादी 19-20 में हो गई थी, और मुझे नहीं पता था मेरी शादी इतनी जल्दी हो जानी है, बट मेरे ना ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था, एक डर सा लगा रहता था। फैमिली में देखा इधर उधर के, नहीं जो शहर की बच्चियाँ होती हैं ना, मतलब हम जैसे शहर में लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में रहे, मुझे ये मसला था कि जैसे गुजरात मेरा नानों का शहर था, या उससे आगे हम गाँव अपनी पप्पा वगैरह के घर जाते थे ना, तो मुझे वहाँ पे ना मेरा दिन नहीं गुजर जाता था, रात भी नहीं गुजरती थी। मुझे लगता था कि बस हम जहाँ अपना घर है ना लाहौर में, दिन रात गुजरते हैं। लाहौर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग, यहाँ पे मतलब हर चीज़ है, हम लोग बाहर जाना फिरना, और उन जगहों पे जब गांव में चले जाओगे बाहर जाने का कोई, मुझे ना एक खौफ था, बचपन का ट्रॉमा। तो मैंने ना दिल में अल्लाह ताला से दुआ करते रहना, या अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे ना, बस मुझे ये नहीं पता था किस बंदे से होनी है, कहाँ होनी है, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अल्लाह पाक मुझे प्लीज़ लाहौर में रहना है। मैंने ना दिल में अल्लाह ताला से रोज़ रात को दुआ करनी, या अल्लाह पाक मेरी जब भी शादी हो ना, मुझे बस लाहौर में रहना है, लाहौर से बाहर नहीं जाना। और जब मेरी अल्लाह का शुक्र जब मेरा रिश्ता भी हुआ ना, जब मेरे माँ बाबा ने किया, तो वो लाहौर से ही रिश्ता आया था, तो पहला शुक्र का कलमा मैंने, मतलब जब फाइनल हो गया ना रिश्ता, मैंने दिल में ही, इतनी छोटी थी कि मैं, और ये बात आज तक ना अपनी अम्मा किसी से डिस्कस नहीं की। मैंने सोचा आज वीडियो में करती, क्या पता अम्मा देख ले मेरी वीडियो। मतलब मैंने ना कोई ठंड का सुकून का सांस लेके, या अल्लाह पाक तेरा कोई करोड़ शुक्र है, मैं किसी दूसरे शहर नहीं चलेगी, मुझे अपने अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाना था, मुझे लाहौर छोड़ के नहीं जाना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि मतलब आप लोग अपनी अम्मा के घर में वीकली, पहले तो मैं इतना ज़्यादा जाके रहती थी जब बच्चे बहुत छोटे थे, जब मेरा बड़ा बेटा जाता भी नहीं था, ये 10 साल पुरानी बात है, अब तो माशाल्लाह से वो 13 साल का है। तो मैंने पूरा 40 दिन वहाँ पे रहने, 15 दिन रहने, 10 पूरा महीना इतना बड़ा रहती थी। फिर ऐसे ऐसे बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर आपको पता है जब स्कूलिंग स्टार्ट हो जाए फिर कम होते जाते हैं, फिर वैसे ही अपने घर दिल लगने लग जाता है, बच्चे बड़े हो गए। फिर जब मैं रेंट पे शिफ्ट हो गई, फिर मेरा और ही कम हो गया, क्योंकि अपने घर का बर्डन आ गया और दिल एक लग गया, फिर हस्बैंड के काम, घर के काम, तो अभी मेरा बहुत कम हो गया। मैं ना वीकेंड्स पे या मंथली एक दफ़ा, लेकिन इतना शुक्र होता है कि शहर में रहने वाली बेटियों को ना, मतलब माँ बाप का बुआ ज़रा जल्दी नसीब हो जाता है। मेरी एक ही बहन है छोटी, और वो चली गई कराची, उसकी शादी हमने की कराची, बस अल्लाह ताला के नसीब थे। अब वो शुरू से उसका सीन है, वो आती है 6 माह बाद, लेकिन आती है तो उसने रहना ज़रा महीना होता है, पर उसने आना 6 माह बाद ही है ना। अब हमारा ये होता है वीकेंड पे दिल नहीं लग रहा, सैड हो रहे हैं, चलो जी उठो, मुँह उठा के नानू के घर चले जाओ। मतलब इतना अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। और जितनी लड़कियां हैं, जितनी मैरिड स्पेशली ख़वातीन हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ब्याह करके कितने पहुंच गए हो। ठीक है, माँ बाप के घर दूर हैं, करीब हैं, अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करना। मेरी तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खैर आज ना मौसम बहुत गर्म था, इतनी शदीद, आपको पता ही है, ये अभी जब व्लॉग मिलेगा ना तो कल का है, कितनी शदीद गर्मी थी। तो मुझे होल आ रहे थे कि मुझे जाना भी लोकल था, तो हस्बैंड ने, शुक्र है सोने का उनका टाइम था, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ना स्पीडो तक छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बाय रोड तक, हालांकि थोड़ा सा चलना था, बट उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ से फ़ान थोड़ा सा पैदल चले, हमने ब्रिज क्रॉस करना था, और सीढ़ियाँ लिटरली चढ़ फ़ान कहता मामा मेरी टांगें थक गई। मैंने कहा बेटा मेरी भी थक गई, आज औखे सौखे होकर चलते हैं। हमें स्पीडो मिल गई थी जल्दी जाते वक्त, तो हम औखे सौखे लोकल चले गए, और वहाँ मामा के घर जाके मैं तो बेहोश हुई, इतनी देर बैठी रही, ठंडा पानी पिया, मुझे चक्कर इतने आ रहे थे। या माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्यूटू सी नन्ही सी पली हमारी फैमिली, मेरे भाई की बेटी है, और इसकी डीपी, इसी की पिक मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाई होती है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं
नहीं है ना कोई, तो मुझे बहुत सारे लोगों के ना जो बहुत फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ से ना मैसेज, अभी भी मैंने इसकी स्टिल डीपी लगाई होती है, तो मुझे जैनब किसकी बेटी है जैनब तुम्हारी, मैंने कहा नहीं माशाल्लाह मेरे भाई की बेटी है। और ना हम 4 ही बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरी जो दूसरी बहन है, मतलब दूसरी बहन के बाद अब माशाल्लाह 2025, हाँ 25 या हाँ 24 में पता है, ये भी 10 माह की हुई है, तो मेरा ख्याल है 25 के शुरू में ही पता, कब पता हुई है मैं सीधे से पूछूंगी। 2024-25 की पैदाइश है ये माशाल्लाह। और क्योंकि उसके बाद मेरी शादी, बहन की शादी, हमारे दोनों के माशाल्लाह बेटे ही बेटे, बहन की भी इसके साथ ही बेटी हुई थी, तो ये मुझे इतनी क्यूट लगती है। इसके बाद हमने दस्तरखान लग गया, खाना शाना खाया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। मेरी तो नींद से ही हालत बुरी हो रही थी और मेरे बड़े दोनों बेटे घर थे, मुझे बहुत जल्दी वापस आना था। तो आज के दिन तो जनाब मेरा इसी तरह गुजर कर मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। खैर वापस आने का व्लॉग कल वाले दिन शेयर करूँगी, नेक्स्ट डे। अभी खाना बहुत टेस्टी था, मैंने बिल्कुल आधा सा नान खा लिया था, एंजॉय कर लिया। तो बस जनाब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लाइक शेयर करना।